नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में हाई वोल्टेज ड्रामा। होटल में दूसरी युवती के साथ पकड़े गए पति की पत्नी ने की जमकर धुनाई। रीवा में भगवान जगन्नाथ को राजवैद्य ने पिलाई औषधि। 16 को निकलेगी रथ यात्रा। रीवा में हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। रीवा में फौजी के सूने घर में लाखों की चोरी। मां के अंतिम संस्कार में गया था परिवार। मऊगंज में 18 वर्षीय युवक ने खाया जहर। रीवा में युवक ने लगाई फांसी। सतना में फरिश्ता बने आरपीएफ जवान को शराबी ने डंडे से पीटा। सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के क्षेत्र में खाट पर मरीज को ले जाने को मजबूर ग्रामीण। मैहर में ट्रक की टक्कर से ऑटो पलटा, बुजुर्ग की मौत, 4 घायल। मैहर में पुलिस और एबीवीपी ने मिलकर चलाया स्वच्छता अभियान। आवारा खच्चर से परेशान ग्रामीणों ने थाने के गेट पर बाधा। सिगरौली के बरगवा में बिना सुविधाओं के यातायात शुल्क वसूलने पर भड़के लोग। रीवा में सुबह से छाए रहे बादल। विंध्य के अन्य जिलों में बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के नया बस स्टैंड स्थित पंगत होटल में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार रानू पांडे नामक महिला की शादी 1 साल पहले 3 जुलाई 2025 को प्रकाश सिंह चौहान से कोर्ट मैरिज के जरिए हुई थी। रविवार को जब रानू को अपने पति के होटल में होने की भनक लगी, इसके बाद उसने करीब 2 घंटे तक तलाश की और आखिरकार होटल के कमरा नंबर 108 तक पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही पति को दूसरी युवती के साथ देख रानू का गुस्सा फूट पड़ा और उसने होटल परिसर में ही थप्पड़ों के बौछार करते हुए पति की जमकर पिटाई कर दी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे और हंगामे के बीच पत्नी अपने पति को जबरन ऑटो में बैठाकर सीधे सिविल लाइन थाने ले गई। रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग स्थित जगन्नाथ मंदिर में रविवार को सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का पालन किया गया। मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 108 कलशों से शाही स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास में विराजमान होते हैं। इस अवधि को प्रतीकात्मक रूप से भगवान के अस्वस्थ होने का समय माना जाता है और सार्वजनिक दर्शन बंद रहते हैं। इसी परंपरा के तहत रविवार को मंदिर में पारंपरिक राजवैद्य को बुलाया गया, जिन्होंने विशेष पूजा अर्चना करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार महाप्रभु को शीतल, ठंडाई और जड़ी बूटियों से तैयार प्रसाद अर्पित किया। मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह अनुष्ठान भगवान के स्वस्थ होने का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार अगले 2 दिनों में भगवान के पुनः दर्शन शुरू होंगे। इसके बाद पुरी की तर्ज पर रीवा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान महाप्रभु नगर भ्रमण करेंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। माधव दास नाम के भक्त थे, जिनको फीवर बुखार थी, अस्वस्थ थे। वो भगवान की अस्वस्थ काल में भी आराधना करते थे। भगवान उनके पास प्रकट हुए। भगवान से उनका बीमारी अस्वस्थता देखी नहीं गई तो उनकी बीमारी स्वयं ग्रहण कर लिए, जिससे उस दिन से भगवान के औषधि के परंपरा प्रारंभ हो गई। और तब से और लक्ष्मण बाग में तो जब से स्थापना हुई तो प्रत्येक वर्ष भगवान की वही उसी काल में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन अस्वस्थता का काल आता है, भगवान का महास्नान होता है। उसके बाद से भगवान की औषधि प्रारंभ हो जाती है। तो 16 दिन तक निरंतर औषधि चलती है और 17वें दिन भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान में महाराजा रघुराज सिंह जी जगन्नाथ जी की यहाँ स्थापना किए, तब से ही यहाँ प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी भगवान अस्वस्थ होते हैं और उनकी विशाल रथ यात्रा निकलती है। इस वर्ष भी 16 जुलाई को भगवान की विशाल रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। रीवा के घोगर मोहल्ला स्थित सूफी मस्जिद में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है। इस्लाम धर्म के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माने जाने वाले इस पाक सफर को लेकर मुस्लिम समाज में भारी उत्साह है, जिसके चलते पहले ही दिन 25 से अधिक श्रद्धालुओं ने आवेदन दिया। आयोजकों को उम्मीद है कि शुरुआत में ही आवेदनों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच जाएगा। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की इस यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है और ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। फॉर्म भरने का ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हाजियों को पूरा गाइड किया जा रहा है कि फॉर्म कैसे, फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कैसा है। इस चीज़ की प्रक्रिया हम लोगों ने उनको बतलाना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। इस कारण से आज हाजी लोग ये सब लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं और हम लोग यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया रखे हुए हैं।
रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में तिवारी होटल के पीछे चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने रिटायर्ड फौजी रामकुमार पटेल के सूने मकान को अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक बीती 28 जून को फौजी की मां का निधन हो गया था, जिसके चलते पूरा परिवार मकान बंद कर अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म के लिए गांव गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर शनिवार रात चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सोने चांदी के जेवरात व नकदी समेत फौजी की बंदूक और कारतूस भी पार कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। विंध्य क्षेत्र के मऊगंज और रीवा जिले से आत्महत्या के 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दोनों ही परिवारों में मातम पसर गया है। पहली घटना मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया की है, जहां 8 वर्षीय कृष्णा सेन ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना रीवा जिले के चुराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुआरी से सामने आई है, जहां छोटे लाल पटेल नामक युवक ने सुबह अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ही मामलों में युवकों द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजहों का अभी तक कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सतना रेलवे स्टेशन पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर गश्त के दौरान RPF हेड कांस्टेबल गोविंद नारायण सिंह ने पटरी पर गिरे एक नशेड़ युवक बिहारी लाल निवासी कौशाम्बी UP को अन्य लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि जान बचाने के बाद जब हेड कांस्टेबल ने युवक को डांट फटकार लगाई तो उसने बहस करते हुए जवान का ही डंडा छीनकर उनकी ही पिटाई शुरू कर दी। वेंडरों की मदद से आरोपी पर काबू पाकर उसे GRP के हवाले कर दिया गया, जिसने शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मुंबई जा रहा था, लेकिन अत्यधिक नशे के कारण सतना स्टेशन पर ही उतर गया था। सतना जिले के कोठी तहसील के रामपुरा गांव से विकास के दावों की पोल खोलती एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस गांव की मुख्य सड़क पिछले 20 वर्षों से बदहाल है, जिसके चलते बारिश के मौसम में गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। आलम यह है कि कीचड़ और भारी फिसलन के कारण आपातकालीन वाहन और एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाते। हाल ही में 11 जुलाई को एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें खाट पर लिटाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते से पैदल चलकर मुख्य मार्ग पर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 दशक पहले बनाए गए इस सड़क की दोबारा कभी मरम्मत नहीं हुई, जिससे करीब 100 घरों की आबादी वाला यह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। मैहर जिले के मुकुंदपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बेला गोविंदगढ़ मार्ग पर शनिवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया और उसमें सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान सतना जिले के ककलपुर निवासी धीरज प्रसाद मिश्रा के रूप में हुई है, जो अपने भाई राघवेंद्र मिश्रा और अन्य ग्रामीणों के साथ ग्राम तिघरा में एक 13वीं कार्यक्रम से लौट रहे थे। शाम करीब 5 बजे लालजी बांध के पास हुए इस हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। मैहर के मरपाटन में रविवार को ABVP द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में स्थानीय पुलिस ने सक्रिय भागीदारी निभाई। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ खुद सड़क पर उतरे और विद्यार्थियों के साथ मिलकर नगर के मुख्य मार्गों व सार्वजनिक स्थलों की सफाई की। TI ने स्वयं कचरा उठाकर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया और सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदारों को जागरूक करते हुए डस्टबिन का उपयोग करने व कचरा नगर परिषद की गाड़ी में ही डालने की समझाइश दी। अभियान के समापन पर सभी पुलिस अधिकारियों, ABVP कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने स्वच्छ नगर की जिम्मेदारी को हर नागरिक का कर्तव्य बताते हुए हमेशा साफ सफाई बनाए रखने का संकल्प लिया। सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में आवारा खच्चर के आतंक से तंग आकर ग्रामीणों ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। पिछले कई दिनों से यह खच्चर खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहा था, राहगीरों व बच्चों को निशाना बना रहा था और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर रहा था। मालिक का पता न चलने और लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान से परेशान होकर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए गांव के चौकीदार संतोष त्रिपाठी ने रविवार सुबह करीब 7 बजे खच्चर को अमिलिया थाने के मुख्य गेट के बोर्ड से बांध दिया। थाने के सामने खच्चर बंधे होने से करीब 2 घंटे तक वहां कौतूहल का माहौल बना रहा। बाद में सूचना मिलते ही अमिलिया थाना प्रभारी ने चौकीदार को वापस बुलाकर खच्चर को थाने के सामने से हटवाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
सिगरौली जिले के नगर परिषद बरगवा क्षेत्र में बसों से 50 रुपए और ऑटो से 10 रुपए यातायात शुल्क वसूले जाने पर यात्रियों और वाहन चालकों ने कड़ा विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परिषद बिना कोई बुनियादी सुविधा के लिए यह वसूली कर रहा है, जबकि क्षेत्र में न तो व्यवस्थित बस व ऑटो स्टैंड है और न ही यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, पेयजल या शौचालय जैसी कोई व्यवस्था। ऐसे में बारिश के मौसम में महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को खुले आसमान के नीचे वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। चालकों की मांग है कि पहले स्टैंड का समुचित विकास किया जाए, उसके बाद ही टैक्स लिया जाए। दूसरी ओर नगर परिषद बरगवा के सीएमओ ने सफाई देते हुए कहा कि वाहनों के संचालन से होने वाली गंदगी की साफ सफाई के लिए यह शुल्क लिया जा रहा है और भविष्य में स्टैंड पर आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की योजना है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रीवा जिले में रविवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। रीवा के साथ साथ विंध्य क्षेत्र के अन्य जिलों जैसे सतना, सीधी और सिगरौली में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 से 48 घंटों में रीवा सहित पूरे विंध्य अंचल और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान क्षेत्र में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।